सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हिंदी का, जो हमारे यूपी पुलिस एग्ज़ाम और यूपी एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और जहाँ जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या कह लेते हैं? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मज्ञानी या आत्मकथा? तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। और मुझे लिखकर ज़रूर भेजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 30 में। दूसरा क्वेश्चन है, अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करें। अन्य का अर्थ पहला अनाज या दूसरा? अन्य का अर्थ अनाज और फल, पेड़ और पौधे, दूसरा और पराया। तो अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्य का मतलब होता अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले या आदि में या प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो निर्गुण में आप तोड़ेंगे तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? निर्गुण लिखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो निर हो जाएगा अलग, निर, और क्या हो जाएगा? गुण। गुण वास्तव मूल शब्द हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर। ओके, अगला क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो खिलौना में मूल शब्द क्या होगा? खिल होगा या खेल होगा या आना होगा या अन्ना होगा? तो मूल शब्द इसमें होगा खिलौने में खेल, तो खेल से ही बना। खेल एक क्रिया है, ये क्या है? एक क्रिया है। और क्रिया में औना जब प्रत्यय लगता है, कौन? औना जब प्रत्यय लगेगा, औना जब लगता है तो ए की मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ये छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। ये आप याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा मूल शब्द खेल। ओके, अगला क्वेश्चन, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो ये कहा उन्होंने यहाँ पर बहुवचन शब्द है और व्यक्ति है एक। तो यहाँ पर सर्वनाम शुद्धि है, संज्ञा शुद्धि है, क्रिया संबंधी है, विशेषण। तो यहाँ पर सर्वनाम शुद्धि है, क्योंकि उन्होंने क्या, उन्हें से ही बना है। क्या उन्हें क्या सर्वनाम है और इसी से बना उन्होंने। और यहाँ पर होना क्या है? उसने कहा जाना है या उसने कहा जाना है, या तो यहाँ पर ये हो जाए। तो यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आप बताइए। स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्रा का? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। 5 भाग कौन कौन? तो आप बताइए लिखकर, मैं बता दे रहा हूँ। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाज संधि और वृद्धि संधि। 5 शब्द होते हैं। ओके, व्यंजन संधि व्यंजनों का होता है। ओके, अगला, समासिक शब्द पद को तोड़ना क्या कहलाता है? जो समास होते हैं हमारे, जो समास, और जब इसको तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास कहलाता है, या समास विग्रह कहलाता है, या समास विच्छेद कहलाता है? तो समास विग्रह है। क्या कहते हैं? समास का विग्रह में मतलब अलग करना, क्योंकि यहाँ पर शब्द अलग होते हैं। यहाँ पर स्वर वो वर्ण नहीं, यहाँ पर शब्द अलग किए जाते हैं। जैसे आप राजकुमार पढ़ेंगे, राजकुमार में राज अलग हो जाएगा, ये भी एक शब्द हो गया, और कुमार अलग हो जाएगा, अब पूरा मिला के राजकुमार बन जाएगा। तो यहाँ पर शब्द अलग होते हैं, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा। ओके, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी? कर्म है तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। भाववाच्य में भाव की प्रधानता, और कर्ता में कर्ता की प्रधानता होती। ओके, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य तो अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय कैसे शब्द होते हैं?
जो बिना व्यय के लगते, जैसे और क्या है, एक अव्यय है। अब बताओ इसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं। अब मान लो इसके बाद कोई स्त्रीलिंग शब्द आ गया, स्त्रीलिंग शब्द आ गया, तो ऐसा नहीं कि और का और ही नहीं हो जाएगा भाई, और ही रहेगा, कभी का कभा नहीं होता। तो ये अव्यय होते हैं तो इनका में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक। तो इसका क्या नाम है? प्रश्नवाचक शब्द हो, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। पूर्ण विराम में ऐसा होता है और अल्प विराम में ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसे लगता है। ओके, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? विशेष अर्थ, विपरीत अर्थ, पर्याय, असामान्य अर्थ। तो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, तो एक विशेष अर्थ इसका क्या होता है? भाग जाना। विपरीतार्थक विलोम करते हैं। ओके, अगला लोकोक्ति क्या है? जो लोगों द्वारा कही हुई, एक पंथ दुई काज, मतलब एक के साथ दुई काम हो जाएं। काज मतलब कार्य, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक काम से 2 लाभ होना ही क्या कहलाता है? एक पंथ से 2 काज। अगला क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? अर्थात स्थायी भाव जो विद्यमान रहता है स्थायी तौर पर, संचारी भाव जो कुछ समय के लिए होता है। तो हास्य किसका है? हास्य का है, इसका है। रथ किसका है? श्रृंगार का है, श्रृंगार। रौद्र किसका? क्रोध का है। और विभत्स किसका? जुगुप्सा का, जुगुप्सा या घृणा का। ओके, तो याद रखिए आंसर लेकिन इसका ये होगा, लेकिन मैंने सभी बता दिया है। कुंडलियां छंद के कितने चरण होते हैं? तो आप बताएंगे इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण। दोहा सोरठा में 4 चरण, चौपाई में 4 चरण होते हैं, चौपाई में, और 16 मात्राएं होती। तो आंसर इसका ये हो जाए कुंडलिया में। ओके, अगला, वर्णों को की एक से अधिक आवृत्ति किस प्रकार अलंकार को होती है? किस अलंकार में होती है? मतलब यहाँ पर वर्ण, और वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वर आता है और आता है व्यंजन। आपका क्या? स्वर व्यंजन आता है। और ये कैसा अनुप्रास अलंकार आप पढ़े होंगे, जो यहाँ पर अर्थ अलंकार के या शब्द अलंकार किसके अंतर्गत आता? जहाँ पर शब्द की बात हो तो वहाँ पर शब्द अलंकार, और अर्थ का व्यक्त वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उपमा में जाना जंजनो माना मनमोह सब लग के आते हैं। रूपक में के समान उसके चरण कमल बंदो हृदय, इस तरह का आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द कैसे? राम क्या है? राम एक शब्द है, राम एक शब्द है, और शब्द हो गया, और इसका छोटा रूप क्या? रा अलग हो जाएगा, आ यहाँ पर अलग हो जाएगा, और माँ अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वर्ण हो गए, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। और वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। तो यहाँ आंसर ये वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जरूर देख के कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका कितना सही हुआ 30 में। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, तपस्वी, तपस्वी, तपसी या तपस्या। तो इसका होगा तपस्विनी। ओके, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? गुरु, शिक्षक, आर्य या आचार्य। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? आचार्य। और शिक्षक का शिक्षिका। ओके, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो पुस्तक यहाँ पर रखी है तो यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। अब पुस्तकें रखी हैं, अगर यहाँ पर बिंदी होती, यहाँ पर अगर बिंदी है में अगर बिंदी होती तो फिर बहुवचन को व्यक्त करता। ओके, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक को व्यक्त कर? तो शिक्षक यहाँ करता है, शिक्षक करता, और कर्ता के बाद ने लगा है, तो कर्ता ने, तो कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म के साथ को लग के आता है, और करण से के द्वारा लग के आता, से के द्वारा, और अपादान अलग होने की बात करता है, अपादान अलग होने की बात। तो आंसर आपका ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। उत्तम पुरुष, आपने पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विशेषण मुख्यतः कितने भेद? मुख्यतः पूछा इसने, अगर पूछा कुल तो अलग बात, मुख्यतः पूछे 4,
अगर कुल पूछे तो आप बताएंगे 6, ओके, लेकिन आंसर इसका 4 में मुख्यतः पूछा है, यहाँ पर मुख्यतः है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब विशेषण नहीं है कौन सा? तो देखो, प्रत्यय लगकर बनते हैं विशेषण। पथरा, पत्थर होता है, पत्थर, पत्थरा में ईला लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो पथरीला। और नमक से क्या बनेगा? नमक से बना है नमकीन, ये क्या बना? नमक नमकीन बना, ईन प्रत्यय लगा यहाँ पर। बर्फ से क्या बना है? बर्फ से बना है बर्फीला। और नमक से बना है नमकीन, तो नमक एक ऐसा शब्द मूल शब्द है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाता है? कार्य के करने और होने की बात यहाँ हो रही, काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तो वो क्या कहलाता? क्रिया कहलाता है भाई। किसी कार्य का करने या होने का बोध क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। विशेषण जब किसी की विशेषता बताए, जब किसी की विशेषता बताए, किसी की विशेषता बताए। संज्ञा क्या होती है? नाम वाम जब किसी के आए, संज्ञा। और काल क्या? समय को व्यक्त करता है, काल समय को व्यक्त करता है, ओके। तो आंसर हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो मैंने बताया क्रिया के घटित होने के समय को काल कहलाता है, ओके। इसका आंसर ये हो जाए। क्रिया का सामान्य रूप नहीं, क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। क्या? मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप या सामान्य रूप धातु कहलाता है, यही हो जाएगा क्रिया का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर आंसर आपका ये होगा ए। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्सम, तद्भव शब्द हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव अर्थात हिंदी शब्द। ग्राम का ग्राम हो, गांव क्या आया? गांव, गांव का होगा गांव का ग्राम, तो ये तद्भव हुआ। आंसू, आंसू का क्या होता है? आंसू का अश्रु। सूर्य का सूरज। और इसका ये है माथा, जिसका होता है मस्तक। तो आपका आंसर हो जाएगा माथा क्या है? तद्भव शब्द, इसका तत्सम मस्तक होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मतलब जैसे जल और नीर दोनों का अर्थ क्या है? पानी होता है, तो समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थिक, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम कहते हैं अंक, अंक मतलब संख्या का मतलब अंक, और अंक का मतलब संख्या, और अंक का मतलब गोद होता है। विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत शब्द वाले होता है। सामान्य शब्द, तो आपका आंसर पर्यायवाची हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज मतलब आगे, और अनुज का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे। जिसका जन्म आगे हो अग्रज कहलाता, जिसका जन्म बाद में उसे अनुज कहलाता है। छोटा भाई। लघु का क्या होता है? लघु का सूक्ष्म होता है, छोटा का बड़ा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धन का मतलब क्या होता है? मतलब पैसे का। अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोष, तो कोष होता है, इसका मतलब कोष होता है, ओके। तो हमारे 30 क्वेश्चन थे आज, और आप इनको जरूर कीजिए, और हमें उसमें कमेंट करके बताएं कि आपका कितने में कितने सही हो रहा है। और हमारी ऐसे ही क्लासें आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।